हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने 15.1 के 4 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज अपन 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है? वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वर्ताकार प्लेट के बारे में हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है नहीं हमारे पास में, बराबर 154। आर स्क्वायर को छोड़ दिया इधर, 154 ये भाग में इधर गया तो गुणा में, ये गुणा में इधर गया तो भाग में। सही है, 22 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा किया तो 49। दोनों तरफ क्या कर देंगे? अंडर रूट। इसका तो हट गया आर, इसका कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें लास्ट में क्या याद करना है? परिधि। तो वर्ताकार प्लेट की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, आर की जगह क्या आएगा? 7। 7 से 7 कट गया, 2 को 22 से किया तो 44 सेंटीमीटर। अतः वर्ताकार प्लेट की परिधि कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर। अब 6, ठीक है ना? देखो, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले दिया हुआ क्या है अपने को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सबसे पहले दिया हुआ क्या है? वर्ग की परिधि। ठीक है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो बराबर वर्ग का परिमाप। सही है। अब इन दोनों के बारे में जानते क्या है अपन? फॉर्मूला तो उतार देंगे यहां पे। वर्ग की परिधि क्या है? 2 पाई आर। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा। अब इसमें क्या है? अपन एक दूसरे को इधर उधर भेज सकते थे अपन चाहते तो। जैसे 2 का मान रख दिया, पाई का मान 22/7, अपन इसको उधर भेजते, पर अपन नहीं भेजेंगे इसको। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो अज्ञात राशियां हैं। एक तो हमारे पास आर का मान भी नहीं है और नहीं हमारे पास भुजा का मान है। सही है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे इसको, और इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या दिया हमारे को? कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 484 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहां पे लिखा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में क्या जानते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 484। ठीक है, भुजा का मान निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। भुजा स्क्वायर बराबर 484 का अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर से हट गया, क्या बच गया? भुजा बराबर 484 का अंडर रूट क्या होता है? 22। ठीक है, 22 मीटर। हमारे पास भुजा का मान 22 मीटर आ गया। तो अब हम जो हमें आगे पूछ रहा है उसके बारे में सोच सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास आर का मान होना चाहिए। तो आर का मान कैसे आएगा? मैं भुजा का मान ये 22 इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा या भुजा की जगह, तो हमारे पास आर का मान आ सकता है। तो क्या लिखूं? भुजा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या लिखूं? 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का मान नहीं है अपने पास में, 4 इंटू भुजा की जगह 22। आर को यहां छोड़ दिया, 4 इंटू 22, ये भाग में इधर गया तो गुणा में, ये दोनों गुणा में इधर गए तो भाग में। सही है, 22 से 22 कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार। आर बराबर
2 को 7 से गुणा किया तो 14 मीटर। सही है। अब क्या करें, अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 इंटू 14। सही है। 7 का भाग 14 में कितनी बार गया, 2 बार, तो 22। 14 को 2 से किया तो 28, 28 को 2 से किया 56 का 6 सीधी 5, 28 को 2 से किया 56 और 5 61 मीटर स्क्वायर। अब दोबारा समझना ध्यान से एक बार। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या था कि वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो जो दिया था हमने वैसे ही वैसे इसको उतार दिया। ठीक है। इसके बाद में उसके बारे में हम जानते क्या है, हम जानते हैं फॉर्मूला, वो भी हमने उतार दिया। अब इसके आगे अपन इसको कुछ भी सोल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर का मान भी नहीं था और भुजा का मान भी नहीं था, तो इसको यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या दी हुई थी, हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था 484 वर्ग मीटर, तो हमने उसको उतारा। इसके बारे में हम फॉर्मूला जानते थे तो हमने वो उतार दिया। भुजा का मान निकालने के लिए दोनों तरफ क्या किया, अंडर रूट किया, जिससे भुजा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 22। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर की आवश्यकता थी, तो हमने भुजा का मान 22 इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, जिससे हमें आर का मान कितना प्राप्त हुआ, 14 मीटर। सही है। इसके बाद अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते थे, तो पाई आर स्क्वायर में हमने आर का मान रखा, जिससे हम क्षेत्रफल। अब 7वां प्रश्न, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करो। प्रश्न को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो ध्यान से। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपए। वर्ताकार खेत है, अपन उसके ऊपर बाढ़ लगाएंगे, तो बाहर की तरफ लगाते हैं बाढ़, बाउंड्री के ऊपर। सही है। तो 1 मीटर का खर्चा कितना है, 24 रुपए। वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर, प्रति मीटर मतलब 1 मीटर। 1 मीटर का खर्चा कितना है, 24 रुपए। सही है। और पूरी परिधि का मतलब पूरी के ऊपर, परिधि के ऊपर बाढ़ लगाने का व्यय कितना है, 5280 रुपए। सही है। तो अब ध्यान से देखो, अभी कोई आपको ऐसे बोल दे कि मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है ना, एक पेन आता है कितने का, 5 रुपए का। आपको ऐसे बोल दिया कि मेरे पास 100 रुपए थे, एक पेन आता है 5 रुपए का, तो बताओ पेनों की संख्या कितनी हुई। तो अपन क्या करेंगे, अपन 100 के अंदर 5 का भाग देके देखेंगे कितना आया, 20 पेन। सही है। ये क्या संख्या आ गई, पेनों की संख्या आ गई। कोई अपने को बोल दिया कि पूरी परिधि के ऊपर बाढ़ लगाने का व्यय कितना है, 5280 रुपए। तो मैं 1 मीटर मतलब एक, जैसे मैंने एक पेन का भाग दिया तो मैं 1 मीटर का भाग दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, इसमें क्या निकल के आएगी, पेनों की संख्या, इसमें क्या निकल के आएगी, मीटरों की संख्या। मतलब 1 मीटर का कितना है, अपने को 1 मीटर का भाग देंगे अपने पुल के अंदर, तो सभी मीटर निकल के आ जाएंगे, क्या निकल के आएगी, परिधि निकल के आएगी क्या। सही है। तो ध्यान सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 24 इंटू वर्ग की परिधि बराबर 5280 रुपए। ठीक है। और आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसमें भाग दे रखा है, वैसे भाग दे सकते हो। दोबारा समझना, अभी मेरे को ऐसे बोल देता कि मेरे को पता नहीं है पेन कितने, 20 पेन है, मैं 5 को, एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपए है, मैं एक पेन के मूल्य को 20 से गुणा करूंगा तो कुल पेन का मूल्य कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर पूरी परिधि को 24 से गुणा कर, इस 24 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कुल खर्चा निकल के आएगा। तो अब देखो ध्यान से, वर्ग की परिधि बराबर 5280, ये गुणा में इधर गया तो भाग में। ठीक है। ये लाइन न लिखो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो कि हम क्या बाढ़ कहाँ लगाते हैं, परिधि पे लगाते हैं, तो कुल के अंदर 1 मीटर वाले का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगी, परिधि निकल के आएगी। तो परिधि के बारे में हम क्या जानते हैं, 2 पाई आर
24 का भाग 52 में कितनी बार गया? 2 बार। 4 बच गया। 48 में कितनी बार गया? 2 बार। और ये 0। तो 2 × 22/7 × r बराबर 220। ठीक है, r को छोड़ दिया 220, ये भाग में इधर गया तो गुणा में, ये दोनों गुणा में इधर गए तो भाग में। 22 का भाग कितनी बार गया? 10 बार। 2 का भाग गया 5 बार। तो r बराबर 5 को 7 से गुणा किया तो 35 मीटर। क्लियर? सही है, मीटर या मीटर दे रखा है इसलिए मीटर आया। सही है। अब आगे क्या बोला कि इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। ठीक है ना। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करो। अब जुताई कराई जाएगी। जुताई अपन कहां पे करवाते हैं? खेत के अंदर करवाते हैं। तो अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन? क्षेत्रफल बोलते हैं। कल बताया था कि बाहर वाली बाउंड्री क्या बोलते हैं? परिधि। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है और जुताई से न समझो तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर किस में आता है? क्षेत्रफल में। तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, सही है, पाई r स्क्वायर 22/7, r की जगह 35 × 35। 7 का भाग गया 5 बार। 22 35 पंजो कितना होता है? 175। 22 को 5 से किया 110 की 0 हासिल की 11। 22 154 और 11 165 का 5 हासिल की 16। 22 से 22 और 16 कितने होते हैं? 38 मीटर स्क्वायर। सही है। अब देखो ध्यान से, 1 मीटर स्क्वायर पर जुताई कराने का व्यय कितना है? 0.50 रुपए। इसका निकाल सकते हैं हम। 3850 मीटर स्क्वायर पर जुताई कराने का कुल व्यय क्या लिखूं? 3850 × 0.50। तो 3850 का आधा कितना हो गया? 1925 रुपए। सही है। देख लो एक बार। अब इस प्रश्न को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सकेंद्रीय वृत्त के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। एक वृत्त है या कोई वर्ताकार घास का मैदान मान लो, इसके चारों ओर कोई मार्ग बना हुआ है। सही है। सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं? वह वृत्त या वे वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही हो परंतु त्रिज्या अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब अपने को बोल दिया, मान लो कि ये 5 मीटर है, घास का मैदान कितना है? 5 मीटर, और जो ये चारों ओर रास्ता बना हुआ है इसकी चौड़ाई है 4 मीटर। सही है। अब ये दोनों ही अपने को वृत्त दिख रहा है, तो इस वृत्त की त्रिज्या तो कितनी हो गई? 5 मीटर, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 5 + 4 9 मीटर हो गई। सही है क्या? अब दोनों वृत्तों को ध्यान से देखो, दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है परंतु त्रिज्या अलग अलग आ रही है, 5 मीटर और 9 मीटर। सही है। तो इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब अपने को कोई बोल दिया कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो रास्ते का क्षेत्रफल अभी अपने को निकालना हो तो नॉर्मल तरीके से अपन क्या लिखेंगे? बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। सही है। मान लो इसको मैं बड़ा R मान लिया या फिर इसको R1 मान लिया, बड़ी त्रिज्या को, छोटी को मान लिया R2। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई R स्क्वायर। तो मैं बड़े R को क्या माना हूं? R1। अंतः क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। दोबारा समझना आराम से। मेरे को इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटाऊंगा, तभी तो बीच वाला भाग बचेगा ना। ठीक है। तो बाह्य वृत्त में से अंतः वृत्त को घटा दिया, तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो अपने को सकेंद्रीय वृत्त वाले प्रश्नों के अंदर। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। क्या बच गया? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि R1 हमेशा पहले ही आए, बाद में भी आ सकता है। आप बड़ी त्रिज्या जिसको मानोगे वो पहले आएगा। ठीक है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या
वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। सही है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। ये 7 मीटर है। ठीक है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो ये अंदर वाले वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी 35 मीटर और बाहर वाले वर्ग की कितनी हो गई 35 + 7 42 मीटर। क्लियर। अब देखो ध्यान से, तो हमने यहां पे लिखा, जैसे अपन ने इसको R1 मान लिया, तो R1 बराबर हमें क्या दिया हुआ है 35 मीटर। सही है। मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। ठीक है। तो बाहर वाले वर्ग की त्रिज्या को अपन ने मान लिया R2, कितनी हो गई 35 + 7 बराबर 42 मीटर। अब मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप यहां लिख सकते हो सकेंद्रीय वर्ग का क्षेत्रफल या फिर मार्ग का क्षेत्रफल पाई। अब बताओ R1 पहले आया है R2, तो देखो दोनों बड़ी कौन सी है R2 बड़ी है 42, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर। पाई का मान 22/7, R2 की जगह क्या आएगा 42 का स्क्वायर, R1 की जगह 35 का स्क्वायर। तो 22/7 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764 और 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। ठीक है। तो 22/7, 14 में से 5 गए तो 9, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, 1 में से 1 गया 0, 5 39 बच गया। 7 का भाग कितनी बार गया इसमें 7 बार और 7 बार। 22 को इससे गुणा करना है, तो 22 × 154 का 4 सीधी 15, 22 × 154 और 15 कितने हो गए 169। ठीक है। किसमें दिया हुआ है मीटर में। तो सकेंद्रीय वर्ग का क्षेत्रफल या मार्ग का क्षेत्रफल लास्ट में लिखेंगे। अतः मार्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हुआ 1694 मीटर स्क्वायर है। क्लियर। में दिया हुआ है, उसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इस प्रश्न के अंदर इसने क्या किया, त्रिज्या 2 त्रिज्या आती है ना R1 और R2, उसको बड़ा R और छोटा R मान रखा है। तो सकेंद्रीय वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यदि अपन R1 R2 की जगह बड़ा R और छोटा R लिखे, ये होगा फॉर्मूला। तो ये तो ऑप्शन में कहीं प्यारा नहीं है। अब इसके अंदर a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, बराबर क्या होता है a - b a + b। क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं r - r r + r। क्लियर। तो ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब 10वां प्रश्न, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी व 3 सेमी है, तो इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 2 त्रिज्याएं दे रखी है अपने को, वो सकेंद्रीय वृत्त निकालना है। तो 2 त्रिज्याएं ऐसे मान सकते हैं अपन, एक की हमें दे दी 4 सेमी, एक की दे दी 3 सेमी। तो हमने मान लिया R1 बराबर 4 सेमी, R2 बराबर 3 सेमी। ठीक है। अब क्या लिखेंगे सकेंद्रीय वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पाई, बड़ी त्रिज्या कौन सी है R1 वाली, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, R1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 22/7, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो 22/7, 16 में से 9 गए तो 7, 7 से 7 कट गया 22 सेमी। तो सकेंद्रीय वर्ग द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 22 सेंटीमीटर। ये हमारी 15.1 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। ठीक है ना। कल से अपन 15.2 पढ़ेंगे। ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना सब।